सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जो हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है चैप्टर वाइज, उसका नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे। आज कौन सा टॉपिक है? हरियाणा का अपवा तंत्र, नदियाँ नहरें वगैरह है दोस्तों। ठीक है, तो करते हैं इसका क्वेश्चन शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो हरियाणा में जो सदा बहती है नदी वो दोस्तों है यमुना। ठीक है, यमुना नदी एकमात्र नदी है जो सदा नीरा रहती है, सदा बहती है। दोस्तों नदियों से रिलेटेड हमने डिटेल वीडियो करवा रखी है, बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट आपको उसमें हमने क्लियर करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? दोस्तों ये बनाती है यमुना नदी, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो ये भी हमने उसमें बताया है कि किस किस जिले में ये बहती है। तो यमुना नदी जो है यमुनानगर से प्रवेश करती है, करनाल में बहती है, पानीपत में बहती, लेकिन अंबाला में नहीं बहती। तो अंबाला की सीमा को ये नहीं छूती दोस्तों। ठीक है, आगे है अमर काव्य महाभारत में वर्णित नक्तारी जो धाम है, तीर्थ है, ठीक है, वो कहाँ पर है, किस नदी के किनारे स्थित था? वो सरस्वती नदी के किनारे, ऐसा कहा गया है महाभारत के अंदर। ठीक है, आगे है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? ये सरस्वती नदी से माना जाता है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा की प्रमुख नदी है, जो हरियाणा की प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख और घग्गर। ठीक है, यही दो नदियां, घग्गर और जो यमुना है वो प्रमुख है हरियाणा की। आगे है घग्गर नदी है। घग्गर दोस्तों एक मौसमी नदी, एक बरसाती नदी है एक प्रकार से। तो ये जो दोस्तों एक बरसाती नदी भी है, एक मौसमी नदी भी है। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है घग्गर नदी हरियाणा के निम्न किस जिले में नहीं बहती? तो हरियाणा के कौन से जिले में नहीं बहती? ये भिवानी में नहीं बहती दोस्तों घग्गर। ठीक है, आगे चलते हैं। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, मारकंडा नदी की सहायक नदी है टांगड़ी। ठीक है, आगे है चेटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है। तो चेटांग नदी का जो ऋग्वेदिक कालीन नाम है वो है दृश्य देवती। आगे है निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां है केवल छोड़कर। तो देखो घग्गर हरियाणा की नदी, दोहान भी है, इंदौरी भी, लेकिन कोटला हरियाणा की नदी नहीं है, ये झील है। ठीक है, लेकिन ये झील है, नदी नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? तो ये ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये झीलों से रिलेटेड भी हमने अच्छी टॉप की वीडियो बना रखी है, बिल्कुल ट्रिक से, मैप से और डिटेल से, आपको सभी प्रकार से एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? झीले और जिला, ये इस प्रकार से है, झील है और जिला है। तो जो झील है वो बड़खल झील है फरीदाबाद में, बिल्कुल यही सही है, बड़खल झील फरीदाबाद में है। आगे भिंडावास कुरुक्षेत्र में नहीं पड़ता दोस्तों, ये झज्जर में पड़ता है। ठीक है, झज्जर में है भिंडावास और खापरवास। ब्रह्म सरोवर ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और जो दमदमा है वो गुरुग्राम में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, गुरुग्राम, ये गुरुग्राम में पड़ता है। तो ये झीलें इस प्रकार से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बड़खल झील, जो है वो फरीदाबाद में, ये बिल्कुल सही है। आगे है कोटला झील। कोटला झील नूह में पड़ती है, अब इसका नाम नूह है, पहले मेवात था। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? जो प्रसिद्ध झील है हरियाणा के करनाल जिले में, उसका जो नाम है वो है करण झील। ठीक है, करण झील। और इसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों। अगर आपको जानना है सब कुछ झीलों के बारे में तो झील की वीडियो जरूर देखिए हमारे चैनल पर। आगे चलते हैं। ब्लूबर्ड झील, ब्लूबर्ड झील कहाँ पर है?
हिसार में है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो निम्न में से देखो दमदमा भी है, कोटला भी है, खलीलपुर भी, ये सभी हरियाणा में झीलें स्थित है। आगे है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर। तो पुरानी नहर जो दोस्तों है वो है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर जो है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन और पुरानी नहर है दोस्तों। ठीक है, तो नहरों से जो रिलेटेड वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है चैनल पर, और सब कुछ क्लियर करवाया, उसमें भी एक एक पॉइंट क्लियर करवाया आपका। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, अपना अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ये ताजेवाले से निकाली। कहाँ पड़ता है ताजेवाला? यमुनानगर के अंदर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी जो यमुना नहर है उससे सिंचाई की जाती है दोस्तों सोनीपत, करनाल, रोहतक, ये सभी, बिल्कुल इन सभी में की जाती है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई। ठीक है दोस्तों, आगे है भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? भाखड़ा नहर द्वारा हिसार, रोहतक, सिरसा, ये सभी, बिल्कुल ये सभी में की जाती है। क्योंकि जो भाखड़ा नहर है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये फतेहाबाद के टोहना से प्रवेश करती है। तो इनके आसपास के क्षेत्र को ये सबसे ज़्यादा, भाखड़ा नहर जो है उसी की वितरिकाएँ भी बहुत ज़्यादा फैली हुई, इससे काफ़ी नहरें निकाली गई दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ये भाखड़ा नहर से निकाली गई दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यमुना नदी से ओखला बैराज। ठीक है, यमुना नदी से जो ओखला बैराज है वहाँ से कौन सी नहर निकाली गई? तो ये गुरुग्राम नहर निकाली गई दोस्तों, ओखला नामक बैराज से, दिल्ली के समीप पड़ता है ये। आगे चलते हैं। आगे है जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो जूही नहर द्वारा, जूही नहर पड़ती है भिवानी में, तो भिवानी की सिंचाई की जाती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना न भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले आगे की वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।